Okay, student, welcome to our YouTube channel Saket Group of Colleges. A very warm welcome to all of you here. स्टूडेंट, मैंने आपका सबका कमेंट्स पढ़ा. आपने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए. ओके, आई विल स्पीक इन हिंदी. जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है, अब वो बहुत ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फंस गए हैं कि ये सर आपने जो वाउल्स बोला है, हमें आज का टॉपिक रहेगा वाउल्स. इसको वावल नहीं बोलते हैं, वावल ये बोलते हैं ना हम, इसमें वावल. नो, इट इज नॉट वाल्स, इट इज वाउल्स. वा उ ल, वाउल्स. इसको कैसे लिखना है? वाउल्स, 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 वाउल्स. राइट, इसको वावल नहीं बोलना है. आपने मुझे पूछा है कि सर हमें तो स्कूल में ये या कॉलेज में हमने ये पढ़ा है कि इंग्लिश में 5 वावल्स हैं. वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, है ना. ए, ई, आई, ओ, यू. ये वाउल्स नहीं है गाइस, ये वाउल्स बिल्कुल नहीं है. ये बिग क्रॉस लगाइए इसके ऊपर. ये आज बात मुझे पता नहीं चली है. मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ. मैंने ये बुक्स पढ़ के मैंने देखी है. मेरे एक टीचर थे, उन्होंने अभी भी हैं, 1952 में उन्होंने पीएचडी किया था. कब में किया था? 1952 में, डेक्कन कॉलेज पुणे से, 1952 में. तो उन्होंने भी जब मुझे ये बात बताई थी, उन्होंने 1990s का बुक, 1920s का बुक, 1930s का बुक पढ़ा सर ने. ठीक है, 1920s, 30s, 40s का भी उन्होंने पढ़ के देखा. तब भी उन्होंने यही मुझे बोला था कि इन सब बुक में भी यही मेंशन है, इंग्लिश में कितने वाउल्स हैं? 25. कितने वाउल्स हैं? 25 वाउल्स. 25 वाउल्स. ये आज मैंने नहीं बनाया है, जहाँ कोई अभी नहीं कोई मुझे दे गया सडनली कि कोई गॉड आए वो मुझे दे गया कि बच्चों को बता दो कि इंग्लिश में 25 वावल्स हैं. नो, ये मैंने आपको बता दिया. 1930s की बुक्स में भी लिखा हुआ है, 1930s 20s की बुक में भी, 30s की बुक में भी, 40s की बुक में भी. इंग्लिश में कितने वावल्स हैं? 25. कितने हैं? 25 वावल्स. जो आप ये समझ रहे हो कि ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स हैं, नहीं गाइस, ये वावल्स नहीं हैं. अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स नहीं हैं. ये लेटर्स हैं इंग्लिश के. मैंने आपको एक वीडियो मैंने अपलोड पहले भी किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट है. कितने हैं? एक अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ? वर्णमाला. वो तो एक है ना. वो ए, बी, सी, डी, हम जेड तक जाते हैं, तो वो कितने बनते हैं? 26 लेटर्स हैं उसके. लेटर्स मीन उसके वो हर्फ हैं, जिसको हम बोलते हैं हर्फ, या हम बोलते हैं व्यंजन, वो हैं वो. इनका वावल से कोई लिंक नहीं है. कोई भी इनका वावल से कोई लिंक नहीं है. जब हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा फरवरी में, तो मैं आपको एक बुक पढ़ाऊंगा सारे साकेत कॉलेज को. आप उस बुक का नाम नोट कर लीजिए, उसका टाइटल नोट कीजिए, और आप उसको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, जिस भी वेबसाइट से आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. उस बुक का नाम है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बाय पीटर रोच. पीटर रोच. क्या ये बुक का टाइटल क्या है? इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. इसको फोनोलॉजी नहीं बोलना. क्या बोलना है? फोनोलॉजी. फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. इस बुक के राइटर कौन है? ऑथर कौन है? प्रोफेसर पीटर रोच. कौन है? प्रोफेसर पीटर रोच. इसका पब्लिशर कौन है? कैम्ब्रिज. पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज, CAMBRI. कैम्ब्रिज पब्लिशर ने ये बुक पब्लिश किया है, कैम्ब्रिज. ठीक है, इसमें CD भी है. ठीक है,
मैंने आपको पहले भी बोला था कि गैस आप अपने पास डिक्शनरीज रखिए। ये डिक्शनरीज आपके नॉलेज ऑफ वेपन्स हैं। अगर आपके पास एक ही डिक्शनरी है तो आपकी नॉलेज फिर इतनी बैठेगी जितना ये डॉट है। आप देखते रहिए आप कितना इसमें आप शुगर या जैगरी ऐड करना चाहते हैं तो आपका स्वीटनेस उतना बढ़ता जाएगा। अगर आप इतना सा डालेंगे तो फिर आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी। मैंने डिक्शनरीज पर एक अलग सी वीडियो भी अपलोड किया था, मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ। इंग्लिश सीखना है क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो आपको अपने पास मल्टीपल डिक्शनरीज रखना पड़ेगा, तभी वो आप लैंग्वेज की आप एफिशिएंट बन पाएंगे, आप एक्सपर्टीज बन सकते हैं। अदरवाइज स्टिक इन द मड, राइट। तो इंग्लिश ये बुक है जो इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये बुक का टाइटल है। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज भी हैं, ऑक्सफोर्ड की भी है, कैम्ब्रिज की भी है, लॉन्गमैन की भी है प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, उसके साथ सीडी भी मिलता है, आप उसको ले लीजिए, वहाँ पर है सब कुछ। अब तो अमेज़न पर ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, जहाँ जितना भी कोई ऐसा कमर्शियल जो साइट्स हैं जो बुक्स का बिजनेस करता है, आप उनसे ले सकते हैं, राइट। तो उस सब बुक्स में ये लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई आपके पास क्वेश्चन है कि नहीं अभी कहाँ से आ गए 25 वॉवल्स, ये प्रोफेसर पीटर रोच लिखा हुआ है, मैंने नाम देखा है, प्रोफेसर पीटर रोच। ये लंदन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड का कैपिटल है, उसको लंदन कहते हैं। आप इनको ईमेल लिखिए, सर के उस बुक की वेबसाइट में सर का ईमेल एड्रेस भी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप सर को मिल लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी खोलिए, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जिसके आपने को मैंने पहले एक वीडियो भी दिया था अपना डिक्शनरीज की इंपॉर्टेंस पर। तो आप सब डिक्शनरी को देखिए, ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, लॉन्गमैन को, कॉलिंस को, मैरियम वेबस्टर को, राइट, और मैकमिलन को देखिए, उसमें कितना वॉवल्स उन्होंने लिखा है। उन्होंने मेंशन किया है 20 वॉवल्स। क्या इतना वॉवल्स किया है? 20। पर अगर आप सर का ये पूरा कोर्स बुक पढ़ेंगे, ये वेरी बेसिक बुक है, बहुत रूडिमेंट्री बुक है, एलिमेंट्री लेवल की, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो इसमें उन्होंने कितने वॉवल मेंशन किए हैं? 25। किसने? प्रोफेसर पीटर रोच ने, ठीक है। अगर आप ये बुक आपके पास आती है तो मैं भी लेने जाऊंगा दिल्ली आपके कॉलेज के लिए, तो हम लाइब्रेरी में भी ये बुक रखेंगे, तो आपको ये बुक पढ़ाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो सारे कॉलेज को ही ट्रेंड किया जाएगा इस काम में। तो इसके लिए हमने ये भी प्लान किया है कि हम सॉफ्टवेयर भी लाएंगे जिसमें आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर सको, आप नेटिव लैंग्वेज की एफिशिएंसी, नेटिव स्पीकर की एफिशिएंसी अटेन कर सको। तो इसमें सारे प्रूफ लिखे हुए हैं, इसमें कितने वॉवल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वॉवल्स 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं, मोनोथॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स और ट्रिप्थॉन्ग्स। मैं भी लिख देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है वॉवल्स, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है मोनोथॉन्ग्स। क्या नाम है? मोनोथॉन्ग्स, ठीक है। इसमें है 12 वॉवल्स। कितने हैं? 12। फिर सेकंड है डिप्थॉन्ग्स, DIPH, डिप्थॉन्ग्स। इसमें कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ये क्या है? ट्रिप्थॉन्ग, ट्रिप्थॉन्ग। इसमें कितने हैं? 5। वॉल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वॉल को बोलते हैं मोनोथॉन्ग्स, इसमें कितने हैं? 12। इसमें कितने हैं? डिप्थॉन्ग में 8। ट्रिप्थॉन्ग में कितने हैं? 5। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बात बोली कि सर हमने गूगल से चेक किया था, उसमें 5 वॉवल्स बता रहा है। अरे भैया, वो गूगल्स की बात मत सुनिए आप। अगर गूगल ही सब कुछ कर सकता है तो फिर हमें ये कॉलेज स्टैब्लिश करने की, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की क्या जरूरत है? गूगल पर वही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जो किसी ने स्टोर कर दिया है। ये बहुत अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अप टू द मिनट। आप प्रोफेसर पीटर रोच को क्यों नहीं पूछते हो? अगर आपको इतना ही गूगल के बारे में नॉलेज है तो आप प्रोफेसर पीटर रोच को भी गूगल कीजिए, विकिपीडिया पे पढ़िए उनका स्पेशलाइजेशन क्या है। वो आज वर्ल्ड में सिटिंग रिनाउंड फोनेटिशियन है, वर्ल्ड के नंबर 1 फोनेटिशियन। पहले नंबर 1 पर वो थे प्रोफेसर पीटर लैगडी फर्गर्ड, बट नाउ ही पास्ड अवे
He is no more on this planet. Now, at present, the sitting phonetician in the world is number one, Professor Peter Roach. Who is this? Professor Peter Roach. आप उसको गूगल कीजिए, विकिपीडिया पर पढ़िए पहले उनके बारे में कि प्रोफेसर पीटर रोच कौन है। आप तो कभी उनको मिले नहीं हो लाइफ में, इसलिए आप ऐसा बात कर रहे हैं। आप गूगल के पीछे मत जाइए। अगर गूगल ही सब कुछ कर सकता तो फिर हम लोगों की क्या जरूरत थी। जब गूगल दुनिया में कहीं नहीं था, गूगल का कोई ग भी नहीं जानता था, तब भी हम ये भारत जो था ये प्रोग्रेस फेज में था। तो आज गूगल आने से ये फॉरवर्ड नहीं हुआ, मुझे लगता है ये पीछे को आना शुरू हो गया, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, राइट, तो साथ में इसके पैरेलल डिसइंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है जो हमें ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैंने आपको पहले भी ये बात बोला था कि आप लोग इतने इमेच्योर नहीं है लैंग्वेज को लेकर कि आप इंटरनेट को समझ सकें कि ये किस टाइप की गैजेट हैं, किस टाइप की ये मशीन है। उसके लिए आपको नॉलेज अटेन करना पड़ेगा। फिर लाइब्रेरी किस काम की होती है अगर सब कुछ गूगल ही कर सकता है? तो फिर लाइब्रेरी हमें बंद कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब कुछ इंटरनेट पे डाल देना चाहिए फिर कि लाइब्रेरीज का तो कोई नीड ही नहीं है। तो फिर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब शट डाउन कर देना चाहिए। तो गूगल को बोले तुम ही पढ़ाओ, फिर यहाँ पर तुम ही गुरु हो हमारा है। तो ये वायबल नहीं है। यस, गूगल किसी उन लोगों के लिए है जिनका नॉलेज बहुत फंटेस्टिक है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत उनके ब्रेन में नॉलेज स्टोर्ड है, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, देन इट इज़ बिग helpful for you. But those who are school going kids, those who are school going children, just they enter their colleges, first step in their secondary education or tertiary education, they should not use this gadget, especially in the field of languages. ये बहुत complex चीज है which is not viable to comprehend you people, right? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी आपने बुक पढ़ना है आप उसको पेपर फॉर्म में पढ़िए। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी लीजिए जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखे हैं। जब मैंने सबका लिस्ट आपको दिया था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, कॉलिंस, मैरियम वेबस्टर, मैकमिलन, तो मैंने आपको कॉलोकेशन के डिक्शनरी के भी बारे में बताया था कि ये कॉलोकेशंस क्या होती हैं। आप डिक्शनरी जब तक आपके पास ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये बुक जिसका मैंने अभी आपको टाइटल बताया है, ठीक है, वो बुक आप उससे बाय कर लीजिए। तो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, देन यू विल कम टू नो दैट हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, राइट। तो वॉवल्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप की। मोनोथॉन्ग जिसमें सिंगल वॉवल्स आता है, डिप्थॉन्ग में डबल वॉवल आएगा, ट्रिप्थॉन्ग में 5 वॉवल्स आएगा। अगर आप कुछ यूट्यूब का वीडियो देखेंगे वॉवल्स के ऊपर, वो आपको डिप्थॉन्ग तक बताएंगे। वो बताएंगे कि इंग्लिश में मोनोथॉन्ग्स 12 है, मोनोथॉन्ग और प्योर वॉवल्स। प्योर वॉवल्स कितने हैं? 12, ये बताएंगे आपको 12। डिप्थॉन्ग्स या फिर इसका दूसरा नाम है इम्प्योर वॉवल, इम्प्योर वॉवल्स, राइट। ये कितने हैं? 8। ट्रिप्थॉन्ग के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो अब आप क्या कहोगे? आप पहले प्रोफेसर पीटर रोच का बुक लाइए, हम उसको पढ़ेंगे, तब आप मुझे बताना कि आपको उसका प्रूफ मिला है या नहीं, राइट। प्रोफेसर पीटर रोच, आप उसको गूगल कीजिए। आप गूगल का इस्तेमाल कीजिए। पहले किसी गुरु को पूछिए कि गूगल का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर किसी रिवर में फ्लड आ जाए तो आप उसमें जंप कर देते, तो आपको मालूम है ना फिर क्या होगा। अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो अगर आपको फ्लड वाला रिवर में लैंड करना है तो पहले अच्छी तरह से स्विमिंग का एफिशिएंसी गेन कीजिए, तब आप उस रिवर में जाइए। लैंग्वेज का रिवर बहुत सुपर फास्ट है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इंग्लिश जो है वो नेशनल फॉरेन लैंग्वेज है। आप अभी इतने मैच्योर नहीं है कि आपको ये बात समझ में आ सके कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात बोली थी। वो अकॉर्डिंग टू मैंने लॉ ये बात कही थी कि वो इंग्लिश जो है नेशनल फॉरेन लैंग्वेज है, उसको समझना थोड़ा कठिन कार्य है, राइट। तो पहले आप ये बेसिक बुक पढ़िए प्रोफेसर पीटर रोच का, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ये आपको प्रतापगढ़ में नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ यूपी में आपको अवेलेबल है। आप है वो अमेजन से ले लीजिए या किसी फ्लिपकार्ट से, जो भी वेबसाइट्स हैं आप ले लीजिए। हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर फिर भी किसी को ये डाउट है कि ये बुक ओरिजिनल है कि फेक है, फिर लोग मुझे ये बात भी पूछेंगे, तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप ये वेबसाइट पर चले जाइए, Amazon
amazon.co.uk .au .nz right .ca .co.ca .co.nz .co. इंडिया का क्या है Amazon, उसका वेब एड्रेस amazon.co.in वो इंडिया का है। यूके आ गया है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। EU ऑस्ट्रेलिया, NZ न्यूजीलैंड, CA कनाडा और JP जापान। JP जापान, ठीक है। आप किसी वेबसाइट से देख लीजिए जाकर, ठीक है। ये ओरिजिनल बुक आपको यहाँ से मिलेगा। इंडिया में जो बुक है वो साउथ एशियन एडिशन है, इसमें ओरिजिनल मिलेगा लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। फिर ये देख लीजिए आप, अगर आपको सच जानना है कि आप कुछ, बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा है, तो नहीं, आप ओरिजिनल बुक ले लीजिए यहाँ से जाकर। बुक का टाइटल आपको मालूम है, प्रोफेसर पीटर रोच के मैंने बारे में आपको बोल दिया है। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर पीटर रोच। पीटर रोच, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है। कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग। इसको रीडिंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग। ये रेडिंग पढ़ा जाएगा यहाँ पर। क्यों आएगा रेडिंग? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, प्रॉपर नाउन, ये रेडिंग आएगा। रीडिंग तब आएगा जो वर्ब फॉर्म में यूज होगा या जिरन फॉर्म में। यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो ये रेडिंग बन जाएगा, स्पेलिंग विल रिमेन सेम, राइट। तो ये प्रोफेसर हैं उसके, फॉर्मर प्रोफेसर, राइट। तो सर को आप बुक पढ़िए, प्रोफेसर पीटर रोच का, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने बहुत सारा और भी बुक लिखा है, और साथ में जब आप बुक लेंगे तो आप, अगर आप बुक का एंड में जाकर देखेंगे, सर ने बिब्लियोग्राफी दिया है कि उन्होंने कितना बुक पढ़कर फिर इस बुक को उन्होंने लिखा था, जिसका टाइटल मैंने आपको अभी बताया है। तो ये अमेजन से, किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये तो कोई फेक बुक तो नहीं है, हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा है, तो आप इन साइट से ले सकते हैं। पर लेकिन आपको इसका प्राइस फिर US डॉलर में पे करना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, अमेजन जो उसका मेन सर्वर है amazon.com, ये USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस फिर US डॉलर में होगा। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप उधर से भी ले सकते हैं। आपका जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। amazon.co.in से ले सकते हैं अगर आपको कम प्राइस में चाहिए। अगर आपको ये ज़्यादा ही ऐसा फील हो रहा है कि हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा है, तो आप, साइट मैंने लिख दी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसका कोई, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना है, वो आपको ही होना है अगर आप सच जानना चाहते हैं। नहीं तो ओके, थैंक यू वेरी मच ऑफ द डे, थैंक्स अ लॉट।